जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देखने वाले हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। धन्यवाद देते हैं, हम आप सबको विश करते हैं। आज बड़ा दिन, सभी जन दुनिया में आज सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। कोई कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हम कहते हैं बड़ा दिन मुबारक हो। आप सबको जो यहाँ पे आज हमारे बीच में आए हैं, सबके लिए भी बड़ा दिन मुबारक हम अभी से विश करते हैं, ताकि हम बोलते ना कि कोई काम के लिए, कोई इस चीज़ के लिए हम इधर आए हैं, कि आप सब जन इस बात को समझना है ना, कि हम जब परमेश्वर का भवन में आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं, राइट? क्या पाने के लिए आते हैं? सुख शांति आनंद। सबसे बड़ी बात है शांति, है ना। कहीं लोग बोलते हैं ना परेशान में गुजर रहे, कहीं लोग के पास बोलते हैं ना कि धन दौलत रहेगा, नहीं भी रहेगा, मगर शांति बोलते हैं ना बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है शांति। बहुत से जन बोलते हैं ना शांति के लिए वो लोग तड़पते हैं। कहीं बोलते हैं ना हजारों डॉलर देने के लिए तैयार है, लाखों डॉलर देने के लिए तैयार है शांति पाने के लिए, मगर कहीं के जीवन में शांति नहीं मिलती। तो वचन हम देखेंगे ये शांति का राजकुमार क्या करने के लिए इस दुनिया में आया और क्यों परमेश्वर ने उसको यहाँ पे भेजा करके हम देखेंगे। यशायाह का 7 अध्याय का 14 वचन क्या कहते हैं? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगा। क्या बोलते हैं? एक कुंवारी, क्या लिख रहे? कुंवारी है कुमारी? कुमारी। क्या मतलब, क्या कुमारी और कुंवारी का डिफरेंस क्या है? कोई बता सकते हैं? कुमारी और कुंवारी का डिफरेंस क्या है? कुमारी बोले तो 18 साल के अंदर। अच्छा, 18 साल के अंदर कुमारी कानून के हिसाब से अनटच्ड। ओके। और कुमारी शादी, कुमारी Without marriage. not married, a small child like below like 12 years, right? Below 11, 12. So यहाँ पे लिखे ले कुमारी, राइट? तो अभी यहाँ पे डीप बात है, यहाँ पे समझने की बात है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई हस्बैंड आके टच करना है जब भी जाके बच्चा होता है, राइट? इसी तरह सब जन को पता रहेगा, हम भी डैडी है, हमको भी पता है। तो अगर हम एक गहराई से पढ़ने जाएगा तो बहुत समय जाएगा, तो मैं उतना समय लेना नहीं चाहता हूँ। बाद में हम देखेंगे बाइबल स्टडी में किस तरह से इसको सिखाना है करके। क्या कहते हैं वहाँ पे? पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब क्या है? अरे जोर से बोलो ना यार। परमेश्वर आपके साथ है। इमैनुएल, आप देखा रहेगा कहीं आपके आज दोस्त लोग, उसका नाम रहेगा इमैनुएल, राइट? क्या वो रियली दिख रहा है परमेश्वर उसके साथ है करके? उसके अंदर क्या चीज दिखा रहे थे, उसका गुण कैसा रहता आदमी का? बट ये इमैनुएल कुछ अलग सा इमैनुएल है। उसके बाद देखेंगे 9 अध्याय का 6 वचन यशायाह का, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्या हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ? उसके बाद हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे के ऊपर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति, ध्यान में रखना, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनंत काल का पिता। आप देख सकते हैं कई जगह में कि बोलते ना कि माँ बाप अगर आई नहीं, वो बच्चा क्या है? अनाथ है। वो तरस रहे। अगर कोई बोलते ना कि जवानी में माँ बाप खो गया, वो बच्चे तरस रहे माँ बाप के लिए। परमेश्वर आपका अनंत काल का परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपके साथ और रहना चाहते हो। क्या बोलते हैं? और शांति का राजकुमार। ये 5 पॉइंट यहाँ पे उसका शांति का राजकुमार करके बता रहे हैं। ये 5 पॉइंट अगर हम बराबर से देखने जाएगा तो हमें और काफी समय में ले सकता हूँ इसका पीछे, बट वो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ आज। और मत्ती 1 अध्याय में हम देखेंगे 21, 22 और 23। यहाँ पे मरियम और यूसुफ यहाँ पे है और एक कोई व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। हम देखेंगे कौन क्या है करके। प्लीज पढ़ो उसको 21 में। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या बोला? अभी आपने हम पुराना नियम में यशायाह का 6 अध्याय और 7 अध्याय में 9 अध्याय में देखा था हमने। वहां पे भी उसी तरह कहते हैं कुंवारी जनेगी और एक पुत्र जन्मेगा
बट उसका नाम रखेगा क्या बोला था उधर? मैनुअल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? यीशु। यीशु करके कहते हैं। अब ये नया नियम में और वो पुराना नियम में जब भविष्यवाणी हुआ था यीशु मसीह आने का पहला 740 साल पहला उसका भविष्यवाणी हुआ था। और आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, वापस नीचे पढ़ो क्या कहते हैं? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसका? हमारे उनके पापों से उद्धार करेगा करके कहते हैं। अभी यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आने का मतलब क्या है? हर एक मनुष्य जाति का पाप से उसको छुटकारा देना चाहते हैं। ओके? अब सब जन देखा रहेगा, क्रिसमस बोलेगा तो पार्टी, क्रिसमस ट्री है ना, और साथ में एक बुढ़ा रहेगा वहां पे, सैंटा क्लॉस है ना। सैंटा क्लॉस और यीशु से कोई मतलब नहीं। वो से जन यही सोचते रहेगा वो बुढ़ा जो है वही जीसस है करके, यीशु मसीह है। हमें बचपन में हमारे डैडी हमको स्टोरी बताता था इसी तरह से कि वो बुढ़ा यीशु का पिता है करके, क्योंकि उसको भी नहीं पता है। ओके? और हम लोग उधर बुढ़ा को घास वगैरह डाल के एक इंसान का कपड़ा पे, आदमी का कपड़ा पहना के उसको रखते था और 31 तारीख रात को उसको जला देता था। ना समझ। आप शायद जो भी अगर इंडिया से आते हैं आप देखा रहेगा आपके आजू बाजू में लोग इस तरह करते हैं। क्या कहेगा उसको? ना समझ। मैं खुद वो काम करता था, मैं लोगों को गैदरिंग करता था, पार्टी करता था रात को, है ना। चर्च में जाता था, वहां पे फादरी साहब मांस रखता था, हम लोग बोलते थे अरे कभी खत्म करेगा, कभी खत्म करेगा, कभी जाएगा घर पे पार्टी करेगा, ड्रिंक्स करेगा, नाचेगा, सब कुछ करेगा। मगर यीशु मसीह वहां पे बिल्कुल नहीं था। ओके? यीशु मसीह रहना चाहिए। जब तक यीशु मसीह नहीं है सब कुछ वेस्ट है। फिर उसके बाद 22 में देखो क्या कहते हैं, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। किसका द्वारा? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, वो आके नया नियम में और न्यू टेस्टामेंट में वो पूरा हुआ। किसके द्वारा से? यीशु मसीह के द्वारा से। 23 में देखो क्या कहते हैं कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा उसका नाम? इमैनुअल। देखो पुराना नियम में हमने देखा था भविष्यवक्ता ने नाम दिया था और उसका नाम यहाँ पे रखे इमैनुअल रखा जाएगा, और जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के कहो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ। एक दूसरे का चेहरा देख के कहो, कोई पीछे एक दूसरे का चेहरा देख के कहो परमेश्वर मेरे साथ। परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो किसका डर है? है किसी का डर? नहीं। अच्छी बात है। शुरू में हम प्रभु में आने से पहले हम देखते थे कई लोग बोलते ना कि कोई आके बोलते रात का समय पे जब अंधेरा में चलते तो घबराहट सा डर लगते। मैं तो उस समय तो गली में उधर भाग जाता था, छोटा था प्रभु को जानने से पहला। कोई अगर सोचो आजू बाजू में सुसाइड किया, कोई मर गया तो घबराहट से हम बाहर नहीं निकलते थे। हो सकते आप में से कई लोग है क्या नहीं? वो घबराहट से बाहर ही नहीं निकलते थे, कोई ना कोई चाहिए साथ में। जब परमेश्वर को हमने जाना, हमने कबूल करने लगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है, वो घबराहट दूर हट गया। है ना कि लाश के बाजू में भी खड़ा रहे और लाश को भी फांसी से लटका था, उसको भी उतारा, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब घबराहट चले गया। आज यहाँ पे कई लोग डर रहे हैं, अभी भी सपना आते हैं, कई लोगों को बुरा सपना आते हैं और डर के उठ जाते हैं बीच में। परमेश्वर आपके साथ है, अगर आज आप कबूल कर रहे हैं वो डर भाग जाएगा आपसे। ये मैं विश्वास करता हूँ। आज ये वर्ड मेरे को आया है, परमेश्वर बता रहा है आपको। यहाँ पे कई लोग हैं और आपके साथ परमेश्वर काम करने जा रहे हैं।
आमीन। ओके, चाहे कोई भी हो, आज पहले बार आया, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। कितनी बड़ी बात है, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। लोग आपको छोड़ देगा, और ईश्वर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया, बोलता है मैं कभी तुझे छोड़ेगा नहीं, कभी तुझे त्यागेगा नहीं, मैं तेरे साथ अनंत काल तक रहूंगा। वो परमेश्वर आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सारा दुनिया उसका बारे में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हर एक लोग अलग अलग तरीका से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये मैंने किया करके मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब क्रिसमस 24th नाइट होते थे, हम लोग तैयारी करते थे सारा बुरा काम करने के लिए। वहां पे यीशु का क्रिप बनाते थे, यीशु का मूर्ति रखते थे छोटा सा, और हम हफ्ता भर वहां पे मूर्ति क्रिप रहता था, वहां पे नाचते थे और ड्रिंक्स भी पीते थे। ओके, इतने बुरा काम करते थे। जब परमेश्वर ने हमें छुआ, वो सब छुड़ गया, वो सब बुरा चीज छुड़ गया। आज लोगों को उसका शुभ समाचार बताने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हम लूका का 1 अध्याय में 36 से देखेंगे क्या कहता है करके। और ये भी सुन कि तेरे ही कौनेते की इलीशिबा के गर्भ में से भी बुढ़ापा में एक पुत्र है, और उसके गर्भ का ये छठा महीना है। लोग कहते थे कि वो बांझ है, किंतु एक मिनट, लोग कहते थे कि वो बांझ है। ये कौन है? एलिजाबेथ करके उसको कहते हैं, एलिसाबा कहते हैं उसको। वो आके कई सालों से उसको बच्चा नहीं हुआ, और लोग उसको नाम रखते थे बांझ। आप सब जन जानते हैं, अगर आपके पड़ोसी या आपके घर में अगर किसी को बच्चा नहीं है तो किस तरह से उंगली लोग उठाते हैं उसकी। वो भी नहीं जानते किस तरह से पेन से गुजरते हैं, वो कहीं पे भी उसको आ नहीं सकते। ये स्त्री भी उसी तरह था। परमेश्वर ने चमत्कार किया उस बूढ़ी एलिजाबेथ को, और उसको बेटा जन्मा। उसका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट। आप चेक कर सकते हैं बाइबल में। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। Everything is possible in Christ Jesus. Amen. हर एक चीज यीशु मसीह में हो सकता है। आप एक दूसरे को देख के कहो, बोलते हैं ना कि परमेश्वर से हर एक चीज हो सकता है। परमेश्वर से हर एक चीज हो सकता है। हर एक चीज हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। 38 में देखो क्या कहते हैं। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसे तूने मेरे लिए कहा है वैसे ही हो। हाँ, अभी देखो यहाँ पे दर्शन में स्वर्गदूत मरियम के पास और यूसुफ के पास आके बातें करते हैं। स्वर्गदूत कौन आके बात करते हैं? स्वर्गदूत आके किससे बात करते हैं? मरियम से आके बात करते हैं, और यूसुफ से बोलते हैं कि उसको स्वीकार कर। ठीक है, उसको स्वीकार किया। और यहाँ पे कहती है वो, मरियम ने कहा, मैं प्रभु क्या दासी हूँ, मैं सर्वेंट हूँ करके थे, जिसने मेरे लिए जैसे तूने मेरे लिए कहा है, जैसे तूने मेरे लिए कहा है वैसे ही हो। मैं वैसे ही हो। और चिंता नहीं करो, हमारे इधर बच्चे कोई नहीं है, खेलते नहीं। ओके, तब वो स्वर्गदूत उसके पास चले गया। स्वर्गदूत उसके पास से चले गया। स्वर्गदूत आगे क्या किया? गुड न्यूज लेकर आया। किसके पास? मेरी और यूसुफ के पास, जोसेफ के पास। क्या बोला? तू आके बेटा को जन्म देगी करके। तो उसने एग्री किया। नहीं तो यूसुफ चाहता था उसको छोड़ दे। बोलते अरे मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, ये माँ बनने जा रही है। भाई लोग जानते हैं और बहन लोग भी जानते हैं, अरे ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, कहाँ से है, बताओ। अभी डीएनए चेक करने के लिए आज के समय उस समय नहीं था, बट स्वर्गदूत उससे कहा, उसने स्वीकार किया। बोला यूसुफ स्वीकार कर परमेश्वर की ओर से। क्यों? ईश्वर चाहता था, परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा से आए पृथ्वी पर, ताकि लोग उद्धार पाए, लोग मुक्ति पाए, लोग बच जाए। आज लोग के घर में आप देख सकते हैं सिर्फ सेंटा क्लॉज ही दिखाई देगा। सेंटा क्लॉज जानते हैं? सेंटा क्लॉज कितना जन जानते हैं? बुढ़ा को, ओके, सब जन जानते हैं। बहुत से घर में आज बुढ़ा दिखाई देगा।
और क्रिसमस ट्री दिखाई देगा, कई लोगों को आजू बाजू में बॉटल्स भी दिखाई देगा, गिफ्ट दिखाई देगा, सब कुछ रहेगा। बट हम देखेंगे कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे, इस मृत्यु का कारण ईसा मसीह है। हाँ, जीसस क्राइस्ट इज द रीजन फॉर द सीजन। ओके, क्या बोलते हैं यहाँ पे, विद क्रिसमस ईयर रिमेम्बर बोलते हैं, या क्रिसमस के साथ याद रखें। हाँ, क्रिसमस को याद रखोगे। आज यहाँ से जब जाते वक्त आप याद रखोगे, जिंदगी भर तक आपके पास याद रहेगा कि अरे आज हम एक कलीसिया में, न्यू लाइफ असेंबली में गया, हमने आज क्रिसमस के बारे में कुछ जाना करके। यीशु सांता से बेहतर है। शांता से बेहतर, शांता से। सांता, ओके, सांता क्लॉज, सांता, सांता नहीं, जीसस इज बेटर देन Santa Claus। कितने जन मानते हैं इस बात को? तो हम देखेंगे सैंटा और यीशु के बारे में क्या है, क्योंकि कई लोगों का आज भी विश्वास है सैंटा के ऊपर, है ना, Santa Claus is coming to town, है क्या नहीं, इस तरह ना। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, लोगों को बचाने के लिए वो भूल गया, बट सैंटा क्लॉज इज कमिंग टू द टाउन करके बोले सांता उत्तरी ध्रुव पर रहता है। हाँ, सैंटा लिव्स एट द नॉर्थ पोल। वो आके कहाँ पे रहता है, बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको लगे। सैंटा कहाँ पे, नॉर्थ पोल में वो रहता है, उत्तरी। ओके, जीसस इज एवरीवेयर। कितने जन मानते हैं जीसस हर समय पे, हर जगह पे? कितने जन मानते हैं? आमेन, हालेलुया। सांता साल में एक बार आता है। सांता क्या साल में एक ही बार आता है? पढ़ो। सांता बेपहियों की गाड़ी में सवारी करता है। हाँ, सांता राइड्स इन ए स्लेक्स। ओके, बोलते यीशु हवा पर सवार होकर पानी पर चलता है। ईश्वर यानी कि यीशु मसीह हवा और पानी के ऊपर चल रहा है। अब बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो पानी के ऊपर चल के आया। जब मुसीबत में था पतरस, वो डूब रहा था, यीशु मसीह उसको संभाला। सैंटा कम्स वंस ए ईयर। सैंटा एक साल आता है, साल में एक बार आता है, और यीशु सदैव हमारे साथ। और क्या कहते हैं, वो हमारे साथ हमेशा उपस्थित रहता है। और आप जब भी दुख संकट में रहते हैं, वो आपको बचाने के लिए तैयार है। आपको बचाने के लिए तैयार है। सैंटा बचाने के लिए तैयार नहीं है। सैंटा छोड़ देगा आपको, ओके। और सैंटा फिल्स योर स्टॉकिंग्स विद गुडीज। आपका घर को वो भरते हैं गिफ्ट से, है ना। अभी आप और हम बच्चे थे जब भी, उस समय भी स्कूल में हमको गिफ्ट मिलता था। आजू बाजू में अगर कोई एनजीओ है कोई, वहाँ पे भी गिफ्ट मिलता था, और गिफ्ट लाके हम भर के रखते थे घर में। ओके, आज के तारीख में आप कई जगह में आपको गिफ्ट्स मिलते रहेगा। क्या करते हैं, बहुत से जन ला के घर में रखते हैं और घर भर जाते हैं, बट यीशु मसीह को कोई नहीं लाता। जीसस सप्लाइज ऑल योर नीड्स। यीशु मसीह आपका जरूरत को पूरा करता है। आज आपका जरूरत क्या है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। सैंटा कम्स डाउन विथ योर चिमनी अनइनवाइटेड। सैंटा आते हैं चिमनी के अंदर से आते हैं। कोई बोलता ना कि वो आएगा चिमनी के अंदर से आएगा, कोई आके पीछे के दरवाजे से आएगा गिफ्ट देगा करके। सुना रहेगा ऐसा कहानी? यस। तो यीशु मसीह आपका दरवाजा पे आके नॉक करते हैं। क्या यीशु मसीह आपके दरवाजे में आके नॉक करते हैं और कहते हैं मेरे लिए तो दुआ करो, आपका हृदय का दुआ करो। वो इधर आके बसना चाहते हैं। आज एक दिन के लिए नहीं है, 365 दिन के लिए। कितना? 365 दिन के लिए सैंटा क्लॉज सिर्फ एक दिन के लिए। कौन बड़ा है? जीसस। जो जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं वो बड़ा है, वो एक दिन वाला बड़ा है। वो एक दिन के लिए हम कितने कुछ कर लेते हैं, हजारों डॉलर खर्चा कर लेते हैं हम, मगर वो चले जाते हैं, यीशु को हम छोड़ देते हैं। यीशु बाहर दरवाजे के बाहर ही खटखटाते रहते हैं, खोल मेरे बेटा, खोल मेरी बेटी दरवाजा, मगर वो खोलते नहीं। You have to stand in line to see Santa. आपको लाइन लगाना पड़ता है गिफ्ट्स लेने के लिए और सैंटा से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। किया ऐसा बचपन में कोई है कि नहीं? लाइन लगाना पड़ता था।
स्कूल में अगर हम जाते थे उधर सैंटा क्लॉज उधर बैठा रहता था, लाइन से स्टूडेंट्स को भेजते थे इस अंदर, जैसा यहाँ पे पिक्चर में है। ये बचपन में होता था, हम बड़े को ऐसा नहीं किया जाता है। बट फिर भी मैं समझाना चाहता हूँ, जब आप और हम यीशु के पास आते हैं, क्या कहते हैं? यीशु उतना ही निकट है जितना कि आप उसके नाम का उल्लेख करते हैं। हाँ, जैसा बोलते ना आप उसको बोलते हैं, यीशु आपके करीब है, आपके निकट है, आपके पास वो आके रहना चाहते हैं। क्या आप उसको गले लगाना चाहते हैं? वो आंख आज अपना बाहु को खोल के खड़ा है, आ मेरे बच्चे मेरे पास। आप देख सकते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका, मतलब क्या है? बाहु खोल कर वो लटका, आंख को छुपा के नहीं लटका क्रूस के ऊपर। पढ़ो। सांता आपको अपनी गोद में बैठने देता है। किधर? सांता टेम्पररी के लिए आपको गोद में बैठने देगा, थोड़े देर के लिए, और हा हा बोलेगा, हो बोलेगा। उसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं? जीसस लेट्स यू रेस्ट इन हिज आर्म। यीशु मसीह आपको गोद पे लेता है, आपको रेस्ट देता है। यीशु मसीह में ही रेस्ट है और किसी में रेस्ट नहीं है। जब यीशु के पास आते हैं, वचन कहता है, प्लीज पढ़ो इसको। हमसे पहले यीशु हमारा नाम जानता था, वो नाम केवल ऊपर सांता आपका नाम नहीं जानता। हाँ। वो केवल इतना कह सकता है, हाय छोटे लड़के या लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, सांता जानते हैं क्या आपका नाम? आप जब स्कूल में जाते थे, सांता जानते थे नाम? पूछता था क्या नाम है आपका? मैं कहता था मेरा नाम जॉन है। आपका नाम जो भी, आप वही कहते थे, राइट? हाथ मिलाते, हाथ फेरते थे। बट यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। माँ के घर में जब तुम तैयार होते थे, उस समय से मैं तुम्हारे नाम को जानता हूँ। तुम कौन होगा, तुम्हारा भविष्य मैं जानता हूँ। तुम बड़ा होने के बाद क्या बनोगे, कितने साल इस पृथ्वी पे रहेगा, वो जानता है। तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ जानता है। तो उससे बात के कहाँ जाएंगे आप? उसने आपको और हमको बनाया है ना, वो सब कुछ जानता है। अगर समझो ये फोन, एप्पल, सैमसंग, शायद कोई भी फोन हो, कंपनी का जो बॉस है, उसने कंपनी का मालिक है और इंजीनियर है, वो लोग मिलकर बनाया इस फोन को, राइट? उनको पता है इस फोन के अंदर क्या क्या पार्ट्स है अंदर। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने जब हमको बनाया, वो जानते हैं आपके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज कमजोर है, और वो आपको मदद करना चाहते हैं। वो आपको आगे लेके जाना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सांता एज ए बेली लाइक अ बोल फुल ऑफ जेली। आप देख सकते हैं सांता का पेट मेरे से भी बड़ा है कि नहीं? सांता का पेट मेरे से भी बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है, ऑफ करके चलता है, पूरा जेली भरा रहता है अंदर, है कि नहीं? पूरा जेली भरा रहता है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु के पास प्यार से भरा दिल है। किससे भरा दिल है? प्यार से भरा। वाह! आज कोई प्यार के लिए लैक कर रहा है, प्यार के लिए तरस रहा है। परमेश्वर आपको प्यार करने के लिए तैयार बैठा है। लोग आपको छोड़ा रहेगा, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको धोखा दिया रहेगा, बट परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। आई यहाँ पे अगर मैं पूछे तो धोखा खाया, बोले भोजन हाथ उठाएगा पीछे से। हमारे यहाँ पे भोजन हाथ उठाएगा, धोखा खाया, आपको धोखा दिया, बोले हाँ मेरे को धोखा दिया, हाँ ऐसा कोई देखा? थोड़ा सा उठता है फिर शर्म आते नीचे। ओके गुड। ऑल सांता कैन ऑफर इज ओ ओ ओ। सांता खाली ओ हो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ओके? और यीशु मसीह, बोलो यीशु स्वस्थ, सहायता और आशा प्रदान करता है। जीसस ऑफर्स हेल्प एंड होप। यीशु हमें आशा दे रहा है, मदद करने के लिए तैयार में बैठा है, हमारे स्वाद को चंगाई देने के लिए वो तैयार में है। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं वीक है, मैं कमजोर है, परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए तैयार में बैठा हुआ है। इस कारण के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, आपको और मेरे को बचाने। सांता सेज यू बेटर नॉट क्राई। बोलते हैं बच्चे को, बोलते हैं मत रो बच्चे, यू बेटर नॉट क्राई। ये सॉन्ग है कि नहीं? हमने सुना रहेगा। क्या कहते हैं? सांता कहता है बेहतर होगा तुम रो ले। रोना। यीशु कहता है
यीशु कहते हैं अपनी सारी परवाह मुझ पर डाल, क्या बोलते हैं? सारी परवाह, सारी बोझ मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। क्या आपको परमेश्वर का परवाह है? यीशु आपका परवाह कर रहा है। डू यू केयर? जो मुझे देख रहा है, डू यू केयर? यीशु आपको क्या कर रहा है? Santa's little helpers make toys. आप देख सकते हैं सैंटा क्लॉज के समय जब आते हैं तो बहुत सा टॉयज, बच्चे लोग कहते हैं कि टॉयज मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने, बेटी लोग बड़ा सा क्रिसमस ट्री बनाया और 3 बच्चों के लिए टॉयज लगे रखे और वीडियो निकाल कर वो लोग वीडियो भेज रहे हैं। एक लोग आके टॉय करते हैं, ओह टॉय, हु गेव दिस टॉय डाडा, हु गेव दिस टॉय मम्मा, हु गेव दिस टॉय नाना नानी टॉय। और तीनों जन वाह इतना खुशी से टॉय मिला करके खुशी मना रहे हैं। उसी तरह अगर आज आपको यीशु मिलता है, आप कितना खुशी मनाते हैं, कितना खुशी मनाने आ रहे। पढ़ो इसको। यीशु नया जीवन देता है, घायल हृदयों की मरम्मत करता है। किसका? घायल हृदय। किसी ने आपको अगर चोट पहुंचाया है तो आपका हृदय को वो क्या करते हैं? मरमर यानी कि मलहम लगाना चाहते हैं, वो चंगाई देना चाहता है। फिर टूटे हुए घरों की मरम्मत करता है। कहीं लोगों का घर टूटा हुआ है, ओके, कहीं लोगों का घर बोलते हैं सिंगल पेरेंट्स है, पति नहीं है या पति होके भी नहीं है, माँ बाप बोलते ना कि अलग हो गया है, वो बच्चे लोग रो रहे हैं। यीशु मसीह वो घर को जोड़ने के लिए आया। उसके बाद और महलों का निर्माण करता है। हाँ, महलों का निर्माण करता है। बाइबल कहता है वो आके हमारे लिए मेंशन बनाया है, मेंशन रखा हुआ है। बात सही है, हम इस पृथ्वी में हमें आनंद और खुशी से रहना है, एंजॉय करके रहना है, हमें दुखी में नहीं रहना है, हमें टूटे हुए दिल बोलते ना बार बार रो के रहना नहीं है, हमें आनंद बना के रहना है। Santa may make your chucky birds. पढ़ो उसको हिंदी में। शांता आपको हंसा सकता है लेकिन हंसा सकता है लेकिन यीशु आपको आनंद देता है जो कि आपकी ताकत है। आमीन। सांता को देख के बहुत से जन हंसते, जैसा भी हमने वीडियो दिखाया था थोड़ी देर पहले, आप सब जन हंसा, राइट? एक मैं आके कैसा दिख रहा है करके आपने कोई बता सकता कि मैं ऐसा कैसा डांस कर सकती है करके, जो हमारे बहन जो उम्र में हो गया, जो थोड़ा बड़ा साइज में और पैर को स्ट्रेच करते हैं, नाचते हैं, सब कुछ। अरे जवानी में हो सकता था, आज का तारीख में नहीं हो रहा है। बट परमेश्वर आपको ताकत देता है। कहाँ पे ताकत देते हैं मालूम? आपका स्पिरिट में ताकत देता है, आपका आत्मा में ताकत देता है। जब आत्मा में ताकत मिलेगा, शरीर में ताकत आएगा। जब शरीर में ताकत है, जो मतलब करना है वो काम आप कर सकते हैं। कई बार कहते हैं ना, मैं अंदर से टूटा हुआ है, राइट? आप सुना रहेगा, मैं इनसाइडली आई एम ब्रोकन करके बोलेगा। बट परमेश्वर आपको इनर हीलिंग देना चाहता है। अगर कोई है टूटा हुआ है अंदर से, our Lord wants to heal you from inside, not outside. Okay? वो आके आपको अंदर से चंगाई देना चाहता है। While Santa puts gifts under your tree, सैंटा आके बोलते हैं ना, बूढ़ा आके बोलते हैं गिफ्ट रखेगा, बोलता है कल क्या मैं कुछ एक चीज देख रहा था, कोई बोलता है अरे सांता क्लॉज आके गिफ्ट देगा, कभी आके देगा गिफ्ट? एक बड़ा, एक उम्र में बड़ा है, काफी बड़ा है, वो आके पूछ रहे कभी गिफ्ट देगा? बोला गिफ्ट परमेश्वर, ये जॉन 3:16 में बताया उसको, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट whoever believes in him may not perish. ओके, वो बोला परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, उसका अनंत काल का जीवन पाए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये गिफ्ट आपको और हमको परमेश्वर ने दिया है। देखो ये गिफ्ट वो क्रूस पे लटका है। ये गिफ्ट को हमको लेके चलना है। आपका पाप, आपका श्राप, आपका बुराई, आपकी गंदगी वो क्रूस के ऊपर, और मेरा और आपका नाम लिखा हुआ था, वो खुद आके वो क्रूस के ऊपर लटका। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब तक ये गिफ्ट को हम नहीं लेते, बोलते यीशु हमारा उपहार बन गया और पेड़ पर मर गया। पेड़ पे मर गया।
लकड़ी के खाट पे मरा, ओल्ड रगड क्रॉस पे मरा। ये क्रिसमस है। बोलते ना, वो आया इस पृथ्वी पर 2020 साल पहला हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। वो कोड़े का है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। अभी मेरे को अचानक याद आ रहा है, कई साल पहले की बात है, ये 20 साल के ऊपर हो गया। मैंने एक हमारे बॉम्बे में, आप सब जानते रहेगा, गली गली में टोकरी लेके मच्छी 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 करके घूमते रहते हैं। वो ईस्ट इंडियन कोली है, मच्छी वाली ही है रियली। तो उन्हें उनके घर में गणपति वो लोग बिठाते थे, ठीक है। तो उसका पति, उसका दोस्त, रिश्तेदार सब मिलकर घर के अंदर ही जुगाड़ रात भर बैठ के खेलते थे और वो उधर नाचती थी, ठीक है। तो उसको सुबह 4 बजे मार्केट को जाना है, होलसेल मार्केट में जाके उसको मच्छी लाना है, फिश लाना है। तो उसने कुछ पैसा 4000 रुपया, पता नहीं इधर बांध के रखा, किधर रखा उसको खुद को मालूम नहीं, 4000 लॉस्ट हो गया उसका। उससे पहला बोलने से पहला वो आके, वो एक क्रिश्चियन गांव करके कुर्ला खमानी में है, विलेज है, कुर्ला विलेज। तो वहाँ पे वो मच्छी बेचती थी। तो वहाँ पे क्रॉस के नीचे वो बैठकर हमेशा मच्छी बेचती थी। तो ये बोलते हैं, ये क्या तुम्हारा भगवान कमजोर, बोलता है देखो मर गया लकड़ी पे, कपड़ा नहीं है, कमजोर है। तो कई लोग उधर आजू बाजू लोग कैथलिक परिवार के थे, वो लोग बता नहीं सकता था कि यीशु मसीह क्यों मरा करके, ओके, यीशु मसीह क्यों मारा करके। तो एक विश्वासी जो प्रभु यीशु को जानता है, जैसा आज हम बाइबल सिखा रहे हैं, बाइबल के बारे में हम बता रहे हैं आपको, वो बहन ने आके उनको बताया कि तेरे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए वो क्रूस पे मरा। अचानक वो जो पैसा घुमा, वो बहुत टेंशन में थी, अभी मैं क्या करूं, 2 दिन में मेरे को गणपति को भी जाके क्या बोलते हैं, विसर्जन करना है मेरे को, और कहां से मेरे पैसा नहीं है, मेरे को काम भी चाहिए। तो अचानक उसको याद आया, बोलते वो बहन ने बोला जो भी कुछ यीशु के नाम से मांगेगा मेरे को मिलेगा। तो उसने प्रार्थना किया यीशु के नाम से, और उसको 4000 उसको घर के अंदर ही था। वो परेशान हो गई थी, वो 4000 दूसरा दिन उसको मिला। जब से उसने माना कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पे मरा। हम सब जन यही मानते हैं, मेरे पाप के लिए वो क्रूस पे लगा। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, और क्या बड़ा गिफ्ट चाहिए मेरे को। There is obviously no comparison. क्या पढ़ते हैं हिंदी में? जाहिर है कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं सांता और यीशु का। ओके, सांता साल में एक बार आते हैं, और यीशु मसीह, पढ़ो इसको। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि क्रिसमस किसके बारे में है। क्रिसमस किसके बारे में है? आज यहाँ पे जितने भी जन पहले बार शायद सुनते रहेगा कि क्रिसमस किसके बारे में है। हमने तो सुना रहेगा क्रिसमस क्रिश्चियन का त्योहार है, राइट। हमने तो सुना रहेगा क्रिसमस आके एक दूसरे से बोलते ना कि आग मिलाना है, गिफ्ट शेयरिंग रहेगा, या तो केक मिलेगा, या तो क्रिश्चियन लोग के घर में जाएगा तो हमको बाटली मिलेगा। सच में अच्छा। और एक बात है, जब मैं काफी 20-22 साल का था, मैं फैक्ट्री से काम करके मैं बस में आ रहा था, तो ईस्टर का समय था। तो वहाँ पे कई महाराष्ट्र लोग बोलते हैं, आज पावाला के घर में जाएगा तो हमको बाटली मिलेगा। हम लोग को पावाला बोलते हैं, ठीक है। उनके घर पे जाए तो क्या मिलेगा हमको? बाटली मिलेगा। चलो जाएगा करके, ओके। सो हमें यहाँ पे बाटली ले रखा है, हम सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम आपको बांटने के लिए आए हैं। यीशु मसीह का प्रेम आप सबके जीवन में हम बांटने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आप सभी जन यही बांटना है, हर एक लोगों को यीशु मसीह का प्रेम। जब यीशु मसीह का प्रेम हम बांटते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। हमें क्या चाहिए? एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं, हम सबसे प्रेम करना, हर एक मनुष्य से हमको प्रेम करना है। इस कारण के लिए परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, उसका अनंत काल का जीवन मिलेगा। जैसा भी मैं सभा खत्म करने जा रहा है, थोड़ी देर में 1-2 लाइन इसमें आ गया, पढ़ो इसको। क्या कहते हैं यहाँ पे? हमें क्रिसमस में ईसा मसीह को वापस लाने जरूरी है। हाँ, ईसा मसीह को हमें क्रिसमस में लाना है। आज से हर साल क्रिसमस आता है, ईसा मसीह आपके जीवन में आना है, हर दिन आना है।
यीशु अभी भी मौसम का कारण है। जीसस Is the is way still the reason for for the the season. हालेलुया। हम प्रार्थना करके हम खत्म करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो मुझे आज यहाँ पे कलिशा में हमारे बहन भाई जितने भी जन आए धन्यवाद देते हैं, और जो मुझे ये फेसबुक और यूट्यूब पर देखने वाले उनको भी छुले पिता, उनको भी आशीष कर, ताकि हम मसीह को हमारे साथ रखे हमेशा के लिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया।